हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन सीबीएसई अदर्स क्लासेस एंड फाइनली आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की स्ट्रेटेजी आपके जो 2025 में आप बोर्ड एग्जाम देंगे उसके ऊपर रहने वाली है। ढेर सारी वीडियोस हमारे चैनल्स पर अपलोडेड हैं जिसमें स्ट्रेटेजी से लेकर आपके सिलेबस से रिलेटेड सारी चीज़ों का डिस्कशन किया गया है। एकदम बेसिक से सब कुछ डिस्कशन किया गया है। कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको कहीं अलग से बता दिया हो, अलग से कुछ कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको डिटेल टू डिटेल वन शॉट्स आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको लेक्चर्स भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं और बीच बीच में आपको मोटिवेशंस के लिए, सीबीएसई अपडेट के लिए और आपके नेक्स्ट अपडेट के लिए सब कुछ आप लोगों को धीरे धीरे वन बाई वन करके सब कुछ अवेलेबल आपको कराया जा रहा है। तो आप 1% भी आप बोर्ड्स को लेकर परेशान ना होइए, सब कुछ करिए, धीरे धीरे करिए। कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि मेंटेनेंस के थ्रू की जाती हैं, कुछ चीज़ें आप अगर जल्दी में कर देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो बहुत हानिकारक होती हैं और उनसे आपको बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे सब कुछ डिस्कशन करके करिए और लास्ट तक आप उसमें सफलता पा लेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर बोर्ड देख पा रहे होंगे जिस तरीके से बोर्ड डिज़ाइन है। ठीक है, आगे हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात रहने वाली है हमारे ठीक है, बोर्ड्स को लेकर। तो आप लोगों को बोर्ड्स जो भी है आपका उसको लेकर किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी करनी है और किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है उसके बारे में बात करेंगे और कुछ बेसिक्स पॉइंट्स भी हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें जिससे कि हमको ऐसा लगे कि नहीं, हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो बच्चों को डिस्कस हो रहा है, बच्चों को समझ आ रहा है, तो वो चीज़ बच्चों को लगे और देन हम अपना बेस्ट 100% दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको तेज चाहिए। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और स्क्रीन पर हम बात बेसिकली फ़िज़िक्स की स्ट्रेटजी की बात करने वाले थे। फिज़िक्स स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले थे। देखिए, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो आप 2025 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, 2025 में अभी आपका क्या चल रहा है और अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है। सितंबर का आज आपकी डेट हो गई है 29 सितंबर, तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 29 सितंबर को। और 1 अक्टूबर को जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम रहेगा, तो अक्टूबर को किस तरीके से रहेगा, अक्टूबर के आप फर्स्ट डेट से मान लीजिए, फर्स्ट डे से मान लीजिए, अक्टूबर के फर्स्ट डेट से, यानी कि अक्टूबर के स्टार्टिंग से। ठीक है, आपको बहुत से पॉइंटों का मतलब डिस्कस समझना पड़ेगा। बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको समझने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं उन पॉइंट्स की बात कर लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, एक मिनट रुकना, मैं इसे रब कर दूँ देन आपको लेकर चलता हूँ मेन पॉइंट पे। ठीक है, हमको क्या स्ट्रेटेजी करनी है। ऐसे मान लीजिए कि आपके 14 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में। ठीक है, 14 चैप्टर्स आपके फिजिक्स में, जिसमें से आपकी 2 बुक्स डिवाइड हैं। ठीक है, 1 बुक, सेकंड बुक। अगर 1 बुक की बात करें तो आपका 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम बनता है। उसमें से 30 नंबर का आपका बुक नंबर फर्स्ट से पूछा जाता है, 30 मार्क्स, और 40 मार्क्स का 40 मार्क्स का आपका बुक सेकंड से पूछा जाता है। तो 10 नंबर आपके सेकंड बुक में ज़्यादा है। ठीक है, और आपके ज़्यादातर चैप्टर आपके फर्स्ट बुक में है। तो फर्स्ट बुक के आई होप कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। मेरे हिसाब से आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, डोंट वरी, आपने धीरे धीरे सिलेबस को कंप्लीट करिए, अभी भी टाइम है, परेशान होइए। ठीक है, अभी भी आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप दिसंबर में जाके सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ से आप दिसंबर को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, आप से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आपको अभी से करना पड़ेगा। और दिसंबर के जो स्टार्टिंग से आप जैसे पढ़ाई करेंगे, दिसंबर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, एकदम बेसिक से समझाएंगे आपको। अभी आपके पास क्या है, देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। ठीक है, फेब को मैं छोड़ देता हूँ, 4 महीने हैं। 4 महीने में आपको सबसे पहले फिजिक्स में आपको 4 महीने में सिलेबस को एक पीडीएफ निकालनी है, सिलेबस की पीडीएफ। आप किसी से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, आप खुद निकाल लीजिए प्रिंट आउट सिलेबस की। और जब भी आप फिजिक्स पढ़ें तो जो सा चैप्टर पढ़ें तो उसके सामने सिलेबस को एक बार जरूर देखिए कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है,
ऐसा कुछ नहीं कि आप सब कुछ पढ़ने लगेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सिलेबस को देखकर पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेबस को देखकर पढ़ेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि क्या हमको इसमें पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्योंकि सीबीएसई सिलेबस से ही पूछती है। एक आध क्वेश्चन तो आपका ऐसा हो जाता है तो कि अलग हो जाता है, लेकिन आपका 99% आपका सिलेबस से ही पूछा जाता है। तो सिलेबस को आप ज़्यादा रेफरेंस देंगे, दैन उसके बाद आप कुछ आगे करेंगे, ठीक है। सिलेबस की पीडीएफ निकालने के बाद सिलेबस की पीडीएफ, जब भी आप फिजिक्स की बुक को, एनसीईआरटी बुक या फिर कोई भी रेफरेंस बुक खोलें तो सिलेबस की पीडीएफ अपने पास रखें और सिलेबस की पीडीएफ अपने पास रख के उसको एक बार एनालाइज करें, ठीक है। सिलेबस को कहाँ से क्या है, तो उस धीरे धीरे जैसे सिलेबस आपने उसमें देख लिया, ठीक है, आपने पीडीएफ में सिलेबस देखा, पीडीएफ के बाद आप अपने बुक के इंडेक्स में जाएंगे, वहाँ पर टॉपिक्स को टिक कर लेंगे कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिलेबस में। दैन उसके बाद आपको टॉपिक्स जब आप उसमें ऐड कर लेंगे, दैन उसके बाद आप हमारे चैनल पर एक पीडीएफ है, मैं यहीं इसी के नीचे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। तो उस पीडीएफ में चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऐड हैं जो कि सीबीएसई बार बार पूछता है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है और जहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ भी हम अपने इसी वीडियो के नीचे अटैच कर देंगे, तो वहाँ से भी आप उस पीडीएफ को देख सकते हैं, ठीक है। सिलेबस तो इससे ये रहेगा कि आप सिलेबस को एक बार माइंड में रिकैप कर लेंगे तो आपको वो चीज़ पढ़ने में ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं ये चीज़ छूट रही है, ये चीज़ बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। आप धीरे धीरे उस चीज़ को ऐड कर पाएंगे, माइंड में सेट कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यूस अच्छी तरीके से अच्छी वे में कर पाएंगे, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद आपको वो कॉन्सेप्ट डीपली पढ़नी, डिटेल से पढ़नी, जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी जो बच्चे हैं वो बेसिक्स की तरफ चले जाते हैं कि सर अब मैं बेसिक्स करूँ के लिए, आपको बेसिक्स नहीं करना है। आपके सिलेबस क्लास 12 का फिजिक्स का सिलेबस भी बहुत तगड़ा सिलेबस है, बहुत हार्ड सिलेबस है, तो आप उसको भी मतलब इतना टाइम नहीं है आपके पास, या तो आप स्टार्टिंग से करते हैं इस चीज़ को तो ठीक था, लेकिन आप अपना नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप अभी से आप सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस को देख कर पढ़ेंगे। आपको वो कॉन्सेप्ट याद करने, बार बार याद करने और एक माइंड मैप बना लीजिए। अगर माइंड मैप नहीं है तो हो सकता है कि मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखें, एक बार विजिट करें, तो डिस्क्रिप्शन में भी हम सारे चैप्टर्स के माइंड मैप ऐड करते हैं जिसमें आपको माइंड मैप हो जाए। लेकिन किसी दूसरे के माइंड मैप बनाने से अच्छा है कि आप खुद के माइंड मैप बनाएं, छोटे छोटे टॉपिक्स लिखें। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है कि माइंड मैप कैसे बनाएं, तो उसके ऊपर वीडियो बनी है, तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, ठीक है। माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स बनाने से इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब बोर्ड के एग्जाम के नज़दीक और चले जाते हैं, मान लीजिए आप दिसंबर में चले जाते हैं, जनवरी में चले जाते हैं, तो आपको उन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वहाँ आप पूरे सिलेबस को नहीं देख सकते, तो आपको क्या है, आपको उन्हीं माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स के बेस पर ही आप आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। आगे आपको बहुत से कॉन्सेप्ट आप याद कर पाएंगे, तो तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है। अब देन अब उसके बाद सर इतना हुआ, अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेकंड बुक के जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को आपको अक्टूबर, मतलब सेकंड बुक को मान लीजिए कि हमको अक्टूबर तक फर्स्ट बुक को अच्छी तरीके से ख़त्म करना है, ठीक है। अक्टूबर तक हमको सेकंड बुक को अच्छी तरीके से ख़त्म करना है। मान लीजिए पूरा अक्टूबर 30 दिन आप सेकंड बुक को दीजिए, अगर तन से मन से अगर 30 दिन आप अपनी बुक को दे देते हैं, सेकंड बुक को, फर्स्ट बुक को दे देते हैं, सॉरी, फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक है उसको आप 30 डेज़ दे देते हैं, 30 डेज़ दे देते हैं, तो 30 दिन में आप फर्स्ट बुक को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। उसमें आप क्या बनाएंगे, आप सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है, डेरिवेशंस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, PYQ भी करेंगे, PYQ और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ये चीज़ आपको माइंड में रखकर ही चैप्टर पढ़ना है, ये चीज़ आपको करनी ही है, ठीक है। PYQs आपको मैं और वीडियोज़ में बता दूँ कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो PYQ प्लीज़ मिस ना करें। PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है PYQ, ठीक है, तो PYQ मिस ना करें। PYQ अगर आप मिस कर देंगे देन आपको प्रॉब्लम ही होगी, ठीक है, तो PYQ मिस ना करें बिल्कुल भी, इतना करें, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने, डेरिवेशंस करें, PYQ करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो वहाँ से आपको कहीं ना कहीं एनालाइज रहेगा चीज़ का, ठीक है। तो इतना करें, तो फिर अब आपका अक्टूबर खत्म हो जाता है, देन आपका नवंबर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से नवंबर मान लीजिए, और नवंबर में आप नवंबर टू दिसंबर में तब आप सेकंड बुक को ख़त्म करेंगे, ठीक है, सेकंड बुक को ख़त्म करेंगे। तो सेकंड बुक को ख़त्म करने के बाद आप सेकंड बुक को जैसे आपने ख़त्म कर दिया, देन आप क्या करेंगे, सेकंड बुक ख़त्म करने के बाद आप जो जनवरी बची हुई है, जनवरी में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और PYQ करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके लिए बता दूँ आपको, तो आप रिवीजन करेंगे और PYQ करेंगे, इतना आपको सिर्फ जैन में करना है, इतना कर लेंगे, ठीक है, जैन में करना है आपको। ये माइंडसेट बनाना, इस चीज़ आप नोट करते हुए जाइए, ऐसा नहीं कि आप सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपको साथ नोट करते हुए जाना, तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और आप एंड तक उस चीज़ को देख पाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम अपने चैनल्स पर धीरे धीरे करके मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज़ लिखाएं, जिसमें एक एक डेरिवेशंस आपको डिटेल से समझाएंगे किस तरीके से डेरिवेशंस रहने वाली, तो उसको भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं और 1 बाय 1 डिजिट में 5 मिनट में एक डेरिवेशंस खत्म करेंगे आपको साथ हम लोग, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस को फिर कवर करिए। अब उसमें क्या है, एक तो मोस्ट हो गया,
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को भी ऐड करिए उसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस किस तरीके से, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को लगा लीजिए। जैसे रे ऑप्टिक्स से आपके कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस की मिरर लेंस की डेरिवेशंस आपको डेली पूछ ली जाती हैं, ईजिली पूछ ली जाती है सीबीएसई में। तो इन चीज़ों से बिल्कुल हटना नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको स्टडी माइंड में स्टडी करके ही आपकी पढ़ाई करनी है, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद आपको फिजिक्स को डेली 4 आवर तो देना ही है, ठीक है। अपनी कोचिंग छोड़ के सेल्फ स्टडी में आप 4 आवर ऐड कर लीजिए फिजिक्स को। फिजिक्स आपको मैथमेटिक्स से ज़्यादा टफेस्ट चीज़ है, ठीक है। फिजिक्स बहुत टफेस्ट चीज़ है, तो आप फिजिक्स को 4 घंटे ईजिली आप दीजिए। 4 घंटे आप कोचिंग सेट के देंगे, स्कूल्स को छोड़ कर देंगे, तो आप ईजिली 4 स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं सीबीएसई के या फिर आईसीएसई किसी भी बोर्ड के, तो वो चीज़ समझें 4 घंटे फिजिक्स को आपको खुद को देना है। आप चाहे फ़ोन से पढ़िए फिर, या फिर आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा हो तो आप सेल्फ स्टडी से रेफर कर सकते हैं कि आपको बिना फ़ोन के, बिना किसी टीचर्स के सीबीएसई को जो पढ़ा गया है उसको रिवाइज़ करेंगे, सिलेबस को और चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है, रिवीजन करेंगे। इतना करेंगे फिजिक्स के सीबीएसई में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैं और वीडियोज़ में बताता हूँ, अपनी ढेर सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ बिल्कुल समझनी है कि किस तरीके से क्या करेंगे आप, ठीक है। तो उसके बारे में बता देता हूँ मैं, आप ठीक है। आपको इतना कुछ समझ में आया, आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है अभी भी आपके पास, तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपसे बात करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर ज़रूर करिए और लोगों के साथ जो किस चीज़ का बेनिफिट। इतना सब कुछ फिजिक्स में कर लेंगे आप, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 100% आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। जितना हो सके फिजिक्स को मॉर्निंग में पढ़िए। फिजिक्स को आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो मॉर्निंग की चीज़ें ज़्यादातर आपको याद रहती हैं, ठीक है। जब आप उठते हैं माइंड फ्रेश होता है तो चीज़ों को याद रहता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।